बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे ख़वातीन हज़रात जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर बहुत ज़्यादा बुलंद रहता है, तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए आज मैं होम्योपैथी की 2 मेडिसिन लेके आया हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और ऐसी तमाम सिचुएशन में जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा हो, और स्पेशली रमज़ान में वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं और स्पाइसी चीज़ें यूज़ करने के बाद अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, तो उनके लिए भी ये दोनों मेडिसिन बहुत ही मुफीद हैं। कौन कौन सी ये मेडिसिन हैं और इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने क्या क्या करनी है, इस मेडिसिन को आपने यूज़ कैसे करना है, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। आप दोस्तों ने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियोज़ को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाना यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और स्पेशली तौर पर जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर ब्लड प्रेशर हाई रहने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। जिन दोस्तों के जो ब्लड प्रेशर पहले से बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और अक्सर वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की परहेज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर अगर किसी दोस्त को दिल के अमराज जो है वो हो चुके हैं या होने का खदशा है, तो इसकी जो बड़ी वजूहत होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले वो तमाम दोस्त जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो बेकरी आइटम यूज़ करते हैं, तो ऐसी तमाम दोस्तों के लिए जनाब ये है कि आप उनसे थोड़ा परहेज़ करें। और फिर इसके साथ साथ आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और लोग मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्जिश कम करते हैं, फिर ऐसी तमाम सिचुएशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके साथ साथ जो अगली प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं वो ये है कि तंबाकू नोशी जो होती है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उसको फौरी तौर पर तर्क कर दें और फौरी तौर पर सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है, जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और दिल की नाकामी का सबब बनता है। फिर ख़ानदानी जो जीनियाती चीज़ें होती हैं, मीरासी तौर पर बीमारियों में जो मुब्तला होते हैं लोग, उनको अगर ख़ानदानी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो वो भी उनको भी ये मसला हो सकता है। दायमी तनाव और ऐसे हार्मोन्स के इखराज का मुतारिक होना जो दिल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इन वजूहात में शामिल हैं। फिर इसके साथ साथ जो शुगर पेशेंट हैं उनको ये मसला हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल यानी नमकियात वाली ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर इसके साथ साथ जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर माहौलियाती अवामिल जैसे फ़ज़ाई आलूदगी और फिर निज़ाम तनफ़ुस और क़ल्बी सेहत पर मनफी असरात डालने वाले जो अवामिल हुए उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात और बहुत ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल भी आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है, जो आपके दिल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आप इस तरह करें कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादातर फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और चिकनाइयों का जो वो इंतखाब करें जो आपके लिए सेहतमंद हो, यानी ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें घी की जगह पे। और इसके साथ साथ नमक और चीनी की मिकदार में कमी करें और हफ्ता में तकरीबन ज़रूर जो है वो वर्जिश ज़्यादा से ज़्यादा करें
और फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर शुगर पेशेंट है तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने मालिज से मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहें। दोस्तों, ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं और इन तमाम सिचुएशन में आपको जिन 2 होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है वो ये हैं कि सबसे पहली और इफ़ेक्टिव जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसा कि आपने पिक्चर में भी देख लिया है और मैं आपको मज़ीद पिक्चर भी लगा देता हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक टॉनिक है दिल के अमराज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। कैंट होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का जो है वो जामे सेहत टॉनिक है और ये 8 से 10 होम्योपैथिक मेडिसिन का ये मजमूआ है और इसमें बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल है। मिसाल के तौर पर इसमें जिंजीबर है, एलियम स्टीवा है और रावुल्फिया है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत इसमें शामिल हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपकी जो वेनें तंग हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये बहुत लाजवाब काम करती है। इसमें जितनी भी अज़ा शामिल हैं ये आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। फिर इसके साथ साथ एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम है रावुल्फिया क्यू, या इसके साथ एक और मेडिसिन आप ले सकते हैं कोलेस्ट्रोनियम क्यू और नक्स ले सकते हैं नेक्सवामिका क्यू। लेकिन ये जो मैं आपको आज मेडिसिन बता रहा हूँ ये है जनाब नेक्सवामिका को आपने क्यू टेंसी में लेना है और आप देखेंगे कि आपकी सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब करेगी। आपके पेट में गैस नहीं होगी, आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपके हाजमे का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इंशाल्लाह आपकी तबीयत खशाश बशाश रहेगी और आपका जो गैस्ट्रिक का जो बहुत पुराना प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। आप ड्यूरिंग रमज़ान अगर आपको ये मसला हो जाता है इफ्तारी के बाद तो वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये दोनों। इन दोनों को आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको आप दिन में 3 से 4 मरतबा ले सकते हैं। जो टॉनिक है उसको आप थोड़े से पानी में मिक्स करके ले लें और जो ड्रॉप्स हैं उसको आपने 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। कोशिश करें अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी ठीक हो जाएगा और आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो भी दिन ब दिन बेहतर होगा। आपके हार्ट की जो सेहत है वो भी दिन ब दिन बेहतर होगी और आप इंशाल्लाह बहुत हद तक सेहतमंद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।